नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्यों आपके इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर वो पढ़ें, वो पढ़ें, वो पढ़ें। इतनी बार आपको दोनों पेपरों की, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, मैंने अच्छे से रणनीति बता दी है, फिर भी आप समझ नहीं पाते कि सर गाइड के साथ इतना मैटर गाइड का। आज मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ कि गाइड पूरी की पूरी आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है। तो आज आप ध्यान से सुन लेना। अगर ये रणनीति फॉलो कर ली अच्छे से, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोकने वाला। अब आप पे डिपेंड है, आप इसको कितना फॉलो कर पाते हो। सीमित मैटर बताऊंगा और सारा मैटर नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो, एक बार सारा वीडियो देख लेना और फिर आपका रिव्यू भी देना है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए, आपके जब बार बार मैसेज आते हैं, इसलिए मेरे को दोबारा ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो मैंने रणनीति के संबंध में एक वीडियो बना दी है, इसमें सारे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो हम शुरुआत करने वाले हैं। थंबनेल से आपको पता लग गया है, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र समग्र रणनीति 100+ अंक ऐसे प्राप्त करें। ये तरीका आपने अपना लिया ना, तो 50+ क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, 100 अंक ला सकते हो। अब ध्यान से सुनना, मैटर पर एक एक चीज पे बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक गाइड लेके आनी है, संपूर्ण सिलेबस की एक गाइड लेके आनी है। अभी आपके पास जो भी गाइड है वो पढ़ लो। जैसे सिलेबस लॉन्च हो जाएगा, ज्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली है, थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट के साथ इंटरकनेक्ट है, तो ज्यादा जो पढ़ा है ना वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये ध्यान में रखना है। आप पॉजिटिव कम रहते हो, नेगेटिव ज्यादा रहते हो। उससे ज्यादा नुकसान तो आप सोच के अपना कर लेते हो। भाई एक टॉपिक चेंज हो गया, आप सोचोगे ये पढ़ा नहीं, या फिर दो टॉपिक आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए, वो चेंज हो गई, वो टॉपिक सिलेबस से हटा दिए, फिर उनकी टेंशन लेते हो 5-4 दिन तक। जो आपने पढ़ा है ना वो भी स्लिप कर जाता है। तो कोई चीज आपने पढ़ ली है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो चीजें कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, तो आपके माइंड को स्लिप नहीं करना। ये चीजें कॉमन सेंस की होती है, एक सामान्य से सोच की होती है ये चीजें। तो अब अपन बात करने वाले, कोई भी एक गाइड आपको अच्छी लगे, पास्ता शैली, तो पनोरमा ला सकते हो, लक्ष्य भी लेके आ सकते हो। कुछ साथी कहते हैं कि सर लक्ष्य ले आए, लक्ष्य भी ला सकते हो। एक गाइड आपको लेकर आने दिशा की ला सकते हो, अन्य कोई गाइड जो किसी ने फर्स्ट पेपर के लिए कमांड निकाल रखी है, तो उनमें से एक गाइड आपको लेके आनी है, एक गाइड लेके आनी है। अब मैं गाइड को कैसे साथ साथ पढ़ना है, पूरी गाइड को आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान से सुन लेना। एक एक चीज आपकी क्लियर करने वाला हूं, ये मेरा अनुभव है। मैंने हर एग्जाम में स्मार्ट स्टडी की है, नहीं तो दुनिया बहुत वही चीजें पढ़ती है। स्मार्ट स्टडी की है, बाद में परीक्षा के पास जाके अपन बात करेंगे उसमें अपना तरीका कैसा है हल करने का। परीक्षा में अपने को घबराना नहीं है। भय सभी को लगता है, टॉपर को भी लगता है, लेकिन भय हावी नहीं होना चाहिए। भय लगे तभी तो अपन तैयारी करते हैं, लेकिन भय अपने पे हावी नहीं होना चाहिए। जो याद किया है वो स्लिप ना हो। उसके बाद पेपर को कैसे हैंडल करना है, ओमआर कैसे भरनी है, वो चीज अपन सारी बाद में डिस्कस कर लेंगे। इन सब चीज का मिलकर ही एक अच्छी सी रणनीति बनती है। इनका सारी एक होता है नहीं, सारपूर्ण चीजें निकालना, वो अपनी एक स्मार्ट स्टडी में आती है। तो एक आपको कोई ना कोई गाइड, अब दोबारा मत पूछना कौन सी गाइड लानी है, जो भी आपको अच्छी लगे। इसमें थोड़ा मैटर ज्यादा आता है, ठीक है, इसमें थोड़ा मैटर ज्यादा आता है, तो ठीक है। एक कॉमन गाइड लेके आ रहे हैं पूरे सब्जेक्ट की, प्रथम प्रश्न पत्र पूरे की, तो समग्र गाइड, एक गाइड आपको लेके आनी है। अब इतिहास, इतिहास का सबसे ज्यादा मार्जिन है। इतिहास को केवल और केवल आपको एक नाथ पब्लिकेशन लानी है। केवल और केवल आपको क्या करनी है, नाथ पब्लिकेशन। केवल और केवल आपको एक नाथ पब्लिकेशन लेके आनी है, पवन जी भौरिया वाली, जो जिसपे लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र। इसके साथ आई हुए क्वेश्चन आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो पवन भौरिया जी नाथ पब्लिकेशन लेके आनी है। इसमें आपको गाइड नहीं पढ़नी है, इसमें आपको गाइड नहीं पढ़नी है, इसके लिए आपको गाइड नहीं पढ़नी है। अब आपको क्लियर हो गया। हिस्ट्री के लिए केवल और केवल नाथ पब्लिकेशन लेके आनी है। हिस्ट्री में चाहे आर्ट और कल्चर हो, चाहे भारतीय इतिहास हो, राजवंशों का इतिहास हो, जो भी इतिहास में आपके मैटर है, 3 पार्ट, भारत का, राजस्थान का कला और कला संस्कृति दे रखी है, तो पूरी पूरी आपकी ये गाइड कवर कर लेगी। 10 से 12 क्वेश्चन, मैं मानता हूं 12 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन आएगी, 12 क्वेश्चन इसमें से हु बू पुटअप हो जाएंगे।
अब आपको गाइड में से ये इतिहास नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एकमात्र नाथ की किताब पढ़नी है। ठीक है, क्लियर होगी। राजनीति के लिए, राजनीति के लिए मैंने, आपको लगता होगा अभी, लेकिन जो मेरे वीडियो देख लिए, मेरे वीडियो एक बार देख लेना, सारे वीडियो देख के आप आए हुए जो भी क्वेश्चन है संस्कृत विभाग का हो, फर्स्ट ग्रेड का, जो भी जितने आज तक एग्जाम हुआ है आप उठा के देख लेना। फर्स्ट पेपर में लगभग क्वेश्चन मैंने वो ही कवर किए हैं जहां से मैटर उठाया जाता है। तो आपको वीडियो देखना है और प्लस गाइड में से अभ्यास करना है। अब करना क्या, आपको पहले आपने वीडियो देख लिया, वो ही चैप्टर बाद में, जैसे संविधान की विशेषताएं, वो ही चैप्टर आपको बाद में गाइड में से पढ़ना है। अब फिर आप वीडियो देखो ना, और आपको जो मैटर अलग लगे, जो भी लाइनें अलग लगे, मैंने बताया, अच्छे से समझाया, तो वो चीजें आप इस गाइड में नोट डाउन कर लेना। और साथ साथ मैटर को शॉर्टकटे जानना है। जैसे आपने पढ़ दिया, आपने पढ़ लिया कि कहानी दी हुई है, इसका कोई संबंध नहीं है, क्यों, नए बच्चे के लिए गाइड तो सभी के लिए लिखी जाती है, तो उस मैटर को आप छोड़ देना। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आपको अंडरलाइन करना है। वो अपने आप फर्स्ट पेपर के आपके शॉर्ट नोट साथ साथ बनते जाएंगे। फिर आपको हाईलाइट भी कर सकते हो, जिससे क्या देखने में फिर आप ये कसम खा लेना बाद में, जो मैंने अंडरलाइन किया है सोच समझ के मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है या हाईलाइट किया है वो ही चीज़ बाद में पढ़ूंगा। बाद में वो ही चीज़ छोड़नी है, जो देखते ही आपको समझ में आ जाती है वो चीज़ छोड़ते जाना है। ऐसे आपके शॉर्ट नोट साथ साथ में गाइड में ही तैयार होते जाएंगे। भूगोल के लिए भी यही तरीका अपनाना है, वीडियो प्लस गाइड, ये तरीका सेम, इस वाला तरीका इसमें फॉलो करना है, इसमें करना है। सामान्य हिंदी, इसके लिए सरल हिंदी व्याकरण या मानस पब्लिकेशन, इनमें से एक, दोनों नहीं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इनमें से एक, या तो सरल हिंदी व्याकरण, ये मनोज मिश्रा की है, ये किसकी है, मनोज मिश्रा, किसकी है, मनोज मिश्रा की, सिक्कर वाले, परिश्रम वाले, और ये सुभाष यादव की है। इनमें से एक किताब आपको, सुभाष यादव, इनमें से एक किताब आपको लेनी है, कोई भी ले लेना। अब कई कहेंगे सर वो 10वीं 12वीं के लिए सरल व्याकरण, हिंदी व्याकरण, वो बोर्ड की किताब आती है, नहीं पढ़नी है, और आपके क्वेश्चन उसमें से छूट जाएंगे। इनमें से गिनती के टॉपिक है, 5 या 6 टॉपिक है, उनका अगर डेली आप रूटीन बना लो ना कि आधी घंटा अभ्यास करना है, 5-7 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, एक साइड में संधि विग्रह पढ़ लो, दूसरी साइड में संधि बनाना पढ़ लो। तो इस तरह से ऐसे पार्ट में आप पढ़ोगे ना तो आपका अच्छे से हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। संधि कंप्लीट हो गई तो शब्द शुद्धि भी कंप्लीट हो जाएगी। उसका तो जितना अभ्यास करोगे ना अपने आप आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गाइड में से कुछ नहीं पढ़ना है, इनमें केवल सरल हिंदी व्याकरण या मानस पब्लिकेशन एक बुक आपको लानी है। कुछ कहेंगे सर राघव प्रकाश वाली लिए, राघव प्रकाशन में गलतियां हैं, 5 क्वेश्चन आए, 2 गलतियों में चले गए, फिर आप क्या करोगे। तभी ये ध्यान से सुनना जरूरी है। सामान्य विज्ञान, इसमें कई बार ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान में पीछे के पेपर देखोगा ना, कई बार 7-8 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इनके कम कर देते हैं, 4 क्वेश्चन कर देते हैं 5 की जगह, किसी के 3 कर देते हैं। वीडियो, आपको वीडियो में इतना मैटर कराया है, 6-7 किताबों का सार करवा रहे हैं सर। और सर एमएससी से केमिस्ट्री से एमएससी है, ठीक है, एमएससी कर रखी है उन्होंने केमिस्ट्री से, तो वो कोई भी मैटर छोड़ नहीं रहे। तो आपको केवल और केवल वीडियो देख के नोट्स बना सकते हो, और नहीं तो आपको क्या करना है, 9वीं 10वीं पासबुक लेके आना है, कोई भी पासबुक, एक्सीलेंट लिया हो या संजीव पासबुक लिया हो, उनमें से आपको अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो भी टॉपिक वाइज, पूरे क्वेश्चन नहीं देखने, टॉपिक वाइज। 2 टॉपिक आपके सिलेबस में, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस मैंने हिंदी में दोनों डाल दिए हैं, फर्स्ट पेपर का भी डाल दिया है, पॉलिटिकल सेकंड पेपर का भी डाल दिया है, और नेट जीआरएफ का भी डाल दिया है। प्रत्येक वीडियो के नीचे, हमारे प्रत्येक वीडियो के नीचे टेलीग्राम आपको लिंक मिलता है, लिंक में मैं सारी चीज डालता हूँ, दिल्ली का करंट जीके भी डालता हूँ, जिससे कि आपको दूसरा करंट जीके पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आप टेलीग्राम पे जाके आपको सिलेबस हिंदी दोनों, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों का हिंदी में मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम का फायदा होता है। अंग्रेजी, अंग्रेजी में आपको यूट्यूब पे हम सारा पूरा सिलेबस कराएंगे, लेकिन उसमें से एक इंग्लिश नहीं कराएंगे। अंग्रेजी का अभी टीचर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इंग्लिश का टीचर नहीं है, इस कारण इंग्लिश हम नहीं करवाएंगे। कोई मिला तो आपको करवा देंगे, नहीं तो आप इंग्लिश देखने वाले भी नहीं हो, मेरे को पता है, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। इसका क्या करना है, जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करें, इस हिसाब से यूट्यूब पे लगाओगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो देख लो, उसके बाद गाइड में से अभ्यास कर लो, गाइड में से अभ्यास कर लो।
मैं कहता हूँ 4 में से 3 क्वेश्चन आप इंग्लिश के निकालोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन देता है आपको। आपको हु कोई चीज़ लिखनी नहीं है। आपको पता है आस्कट का टोल्ड होता है, बीच में टू जोड़ना है, ठीक है, कहाँ क्या यूज करना है, थोड़ा बहुत आप समझ गए, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। तो प्रत्येक टॉपिक आपको यूट्यूब पे लगाना है, 5-6 टॉपिक है, यूट्यूब पे जैसे ही लगाओगे एक वीडियो देख लो, फिर गाइड में से क्वेश्चनों का अभ्यास कर लो, बस इतना ही करना है इंग्लिश में आपको। अभी क्लियर होगा। इसमें केवल नाथ पढ़ना है, इसमें गाइड यूज करनी है, इसमें भूगोल में भी गाइड यूज करनी है वीडियो के साथ, इसमें केवल एक बुक यूज करनी है, कौन सी भी कर लो। इसमें सामान्य विज्ञान में केवल वीडियो देखना है, और फिर 9वीं और 10वीं के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी बच्चे से आप 9वीं 10वीं की पासबुक एक बार लग सकते हो, मोबाइल से फोटो खींच के प्रश्नों की और उसकी पीडीएफ निकाल सकते हो, या किसी बच्चे से लेकर आप खुद उसकी फोटोकॉपी करवा सकते हो, या फिर आप खुद भी ला सकते हो। 9वीं 10वीं का पासबुक लाओ तो 100 रुपये लग सकते हैं, तो वो भी ला सकते हो, उसमें मैथ भी आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी लेवल है। अंग्रेजी आपको बता दिया है। मैनेजमेंट में आपनी पोथी, ये बढ़िया किताब आती है, शॉर्ट किताब आपनी पोथी, कलाम, इनमें से एक मैनेजमेंट के लिए एक बुक यूज करनी है। चाहे आपनी पोथी ले आओ, चाहे कलाम ले आओ, दोनों मत ले आना, एक बुक आपको लेके आनी है। इसके साथ आपको गाइड जरूर देखनी है। जैसे ही आप गाइड के टॉपिक देख रहे हो, जैसे आपने पहले मैनेजमेंट का प्रथम टॉपिक देखा आपनी पोथी में से या कलाम में से, तो गाइड में से वो टॉपिक देख लो, उनमें से आपको कुछ लाइनें अलग लगे, एक बार गाइड पढ़नी है मैनेजमेंट में, उसके अलावा आपको अलग से कोई क्वेश्चन लगे, अलग से कोई लाइन लगे, अलग से कोई डायग्राम लगे, तो वो इसमें नोट डाउन कर लो, या अलग से पेज पे नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको गाइड मैनेजमेंट के लिए गाइड नहीं पढ़नी है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट के लिए दोस्तों गाइड नहीं पढ़नी है, केवल एक बार साथ लेके चलना है। दोनों में से कोई एक बुक, जैसे एक पहला टॉपिक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तो दूसरा टॉपिक इसमें से पढ़ लो, इनमें से जो चीज अलग लगे, बाद में इसको अलग छोड़ दो, मैनेजमेंट इसमें से देखना ही नहीं है। बाद में जो चीजें अलग लगे, कुछ आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है ये, तो जैसे कोई डायग्राम वगैरह है। हमारी भर्ती में क्या हुआ था, मैनेजमेंट में हमने राठ पढ़ी थी, 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो पनोरमा में थे और किसी भी गाइड में नहीं थे, किसी भी दूसरी राठ में, कलाम में, इनमें नहीं थे। तब तो कलाम तो था ही नहीं, राठ था, राठ में वो क्वेश्चन नहीं थे। तब मैं कह रहा हूँ गाइड पढ़ लो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैटर अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए ना, तो भी आप पढ़ लो, क्योंकि रिस्क हो जाती है, फिर आपकी रिस्क नहीं लेनी है। गणित और सांख्यिकी में वीडियो से आपका काम चल जाएगा, क्यों, इसमें प्रीमेय संख्या का आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए। तो जैसे वीडियो देखो आपकी समझ विकसित होगी, आप गाइड में से देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, 9वीं 10वीं बता रहा हूँ, 9वीं 10वीं में से अन्य महत्वपूर्ण पोर्शन टॉपिक वाइज कैसे करने हैं, टॉपिक वाइज आपको अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने हैं, अभ्यास करना है इनको। कई बार आप देख लेना, हूबहू 10वीं किताब में से, 9वीं क्लास में से हूबहू क्वेश्चन उठा लेते हैं, जो वो आपका बेनिफिट हो जाए। ज्यादा इसके साथ पंगा नहीं लेना है। जिसको मैथ आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं आता है तो वो पढ़ नहीं सकता, वो उसका अभ्यास ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो आपको एक बार सस्ती नज़रों से सारी चीज़ें देखनी है। उसके अलावा भी आपके 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैथ, साइंस का आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइंस सर एक भी कुछ क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो इंग्लिश और मैथ नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम अच्छे से चलेगा, 50+ क्वेश्चन आप हल कर पाओगे अगर ये तरीका अपना लिया तो। उसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर लगे रहोगे बार बार बहुत सारे मार्गदर्शन देने आए हुए, मैं भी गलती कर बैठता। मैंने इतिहास में किसी का वीडियो देख लिया था, और नाम तो नहीं बताऊंगा, वर्तमान में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने बताया कि आप जाओ अलग अलग भास्कर के टॉपिक में से ये टॉपिक उठा लो, इस किताब में से ये टॉपिक, इस किताब में ये टॉपिक। मैं सूरतगढ़ गया और मैं दोस्त के पास गया, जाके उससे बुक ली एक बार और उनकी फोटोकॉपी की हमने और वो लेके आया। लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, इतना मैटर पढ़ नहीं पाओगे। बाद में पढ़ा के नाथ पढ़ लेते, और बाद में नाथ ही पढ़ी थी मैंने लास्ट में। नाथ में से 12 क्वेश्चन हूबहू पुटअप हो गए। 3 क्वेश्चन में वो मेरी गलती से रहे, क्योंकि मैं उनको पढ़ता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ कि ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो मेरी गलती थी। रीजनिंग में कुछ नहीं है दोस्तों, रीजनिंग में केवल वीडियो देखना है। वीडियो में आपको, मैं सर को बोल दूंगा, वो आपको लिमिट में कराएंगे। एक फॉर्मूला बता दिया, 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, वो फॉर्मूला आपको देखना है। किस तरह से मम्मी पापा का रिलेशन से संबंधित आते हैं तो कैसे निकालना है। ABCD वाला आता है तो आपको ABCD रटनी है। ABCD बीच में से आदि कहाँ से होती है, 26 अक्षर होते हैं, 13 अक्षर के बाद उल्टा सुल्टा वो पूछता है, तो वो एक बार आपको देख लेनी है। और वो वैसे पेपर पर लिख कर भी आप निकाल सकते हो, तो ज़्यादा वो कठिन नहीं है ये रीजनिंग। और फिर गाइड में से क्वेश्चनों का, प्रश्नों का अभ्यास आपको गाइड में से रीजनिंग का अभ्यास करना है। इसको हल्के में मत लेना है। हल्के में लोग कोई नहीं, रीजनिंग तो कर देंगे, अगर कुछ अभ्यास करोगे तभी निकाल पाओगे। सरल है,
लेकिन सरल के चक्कर में इतना सरल समझ लेते हैं, वो भी भूल है अपनी। समसामयिकी, समसामयिकी आप हर महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ये मासिक आती है, ये मूमलाई द्विमासिक आती है, एक पढ़ सकते हो, एक पढ़ सकते हो, जिससे आपके पेपर में भी हेल्प मिलेगी। महीने में एक बार 2-3 घंटा पढ़ना है, जो आपको लगे कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको अंडरलाइन कर लो, फिर आधी घंटा में दोबारा एक बार देख के छोड़ दो। जैसे आपको डेट घोषित हो जाए 10 महीना की आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी है या मूमल 10 महीनों की पढ़ोगे तो 5 मूमल होगी, ये पढ़ोगे तो 10 क्रोनोलॉजी होगी। ये भी नहीं पढ़ पाओ तो डेली आपको करंट जीके का, मैं डेली अखबार पढ़ता हूँ आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन भी मेरे पास आते हैं, लेकिन ऑनलाइन में अखबार इसीलिए पढ़ता हूँ कि बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज निकाल के उनमें से डाल सकूँ, और वो डेली आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम लिंक प्रत्येक वीडियो में आपको दे रखा है। उसके बाद हम लास्ट में आपको वार्षिकांक, अभी वार्षिकांक हमने शुरू करवाया, पूरा वार्षिकांक करवा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड 17 नवंबर से पेपर है संस्कृत विभाग के, पशु परिचर के भी हैं, और भी कोई पेपर है उनके लिए हम पूरा वार्षिकांक 1 साल का 10-12 वीडियो बनेंगे, आपको डाल देंगे। उसके बाद या तो बर्सर कराएंगे या परीक्षा के पास जाके, तब तक मेरा कॉलेज लेक्चर का इंटरव्यू भी हो जाएगा, पीएचडी में कोर्स वर्क होके और रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो फिर आपको मैनेजमेंट वगैरह है, करंट जी के, ये मैं भी करवाने लग जाऊंगा। एक बार थोड़ी सी टाइम की शॉर्ट है। समसामयिक की आपकी कंप्लीट होगी, आपको डेली टेलीग्राम पर देखना है, ये नहीं पढ़ो ना तो केवल आपको डेली टेलीग्राम पर 5-7 क्वेश्चन मैं डेली डालता हूँ। जैसे अब सीईटी में आ गया, मैंने अपार वाला डाला था कि किस विभाग ने ये डिजिटल लॉकर की शुरुआत की है, तो अपार का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट, सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल लॉकर में रहेंगे, तो वो शिक्षा विभाग ने की है शुरुआत, मैंने ये डाला था। तो आपको केवल और केवल टेलीग्राम पर डेली जुड़ा रहना है, टेलीग्राम पर आपको करंट जी के मिल जाएगा, फिर लास्ट में आपको वार्षिकांक करवा देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, ये सारी फर्स्ट पेपर के साथ ही आपको हम कंप्लीट कराएंगे सारे टॉपिक, तो इसमें से आप एक कोई भी बुक लेके आ सकते हो जिसमें इंग्लिश में टर्म जरूर हो, साइकोलॉजी हमको इंग्लिश में देखनी है, तो अपनी पोथी भी ले आ सकते हो, अवनी, प्रभात भी बढ़िया, प्रभात शॉर्ट है, थ्योरी शॉर्ट है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, वो भी ला सकते हो, अवनी भी ला, जो भी आपकी इच्छा है। बाद में मत कहना सर मैं ये लेके वो लेके आ रहा हूँ, कोई भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थ्योरी लगभग सेम दी हुई होती है, कई थोड़ा डेढ़ से आना हुआ तो थोड़ी सी ज्यादा थ्योरी दे दे, लेकिन सब कवर करते हैं। तो मैंने प्रभात पढ़ी थी, अब आपकी इच्छा से आप कोई भी एक लेके आ सकते हो। एक आपको आए हुए प्रश्नों की लेके आनी पड़ेगी, हम भी प्रश्न डाल देंगे आए हुए प्रश्न, मेरा मूड है कि आए हुए प्रश्न आपको सारा का सारा यूट्यूब पर करवा दूं, आरपीसी में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको यूट्यूब पर करवा दूं, लेकिन वो बाद में परीक्षा के पास जाके संभव हो पाएगा। तो एक ये लेके आ सकते हो आए हुए प्रश्नों की, और एक थ्योरी की, इनमें से कोई भी आपको अच्छी लगे वो पढ़ सकते हो। अब टेस्ट सीरीज जो पुरानी चल रही थी 100 शेड्यूल, वो नए तो आपके समझ में आ रहा था, नए आपको उसमें तारीख वगैरह दी हुई थी, और उसमें हमने मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया था, तो वो टेस्ट सीरीज अब सभी साथियों से निवेदन है कि वो टेस्ट सीरीज आपको नहीं खरीदनी है। इसके लिए हम अलग से टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। जिन साथियों ने खरीद लिए उनके हमारे पास मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल नंबर से वो हमें कॉल करेंगे या देख लेंगे कौन से मोबाइल नंबर किसके हैं, तो उनको अलग से कूपन दे देंगे और इसमें छूट दे देंगे, उनको उन साथियों को छूट दे देंगे। नई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। लगभग हमारा विचार है कि 20 टेस्ट करें, 12 टेस्ट कमांड सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलेंगे, जो भी रणनीति बना रहे हैं अभी, ठीक है। 17 तारीख से आपका फर्स्ट टेस्ट लेने की हम सोच रहे हैं, अभी 17 नवंबर से आपका फर्स्ट टेस्ट हो जाए। प्रत्येक संडे को टेस्ट रखेंगे, ठीक है, वीकली टेस्ट रखेंगे। उसमें तारीख बार सब आपको दिया होगा कि इस तारीख होगा, इस तारीख को 8 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। जो नहीं दे पाए वो बाद में दे सकते हैं। 5 मेजर रखने की सोच रहे हैं, 3 फुल सिलेबस के रखने की सोच रहे हैं, और हम खुद का अपना ऐप उत्तम पाठशाला ऐप बनवाना दे दिया है, और वो उत्तम पाठशाला नाम से सेम जो चैनल पर आप देख रहे हो इसी नाम से हम ऐप बनवा रहे हैं। तो उसमें अच्छी सी रणनीति बना के और ये टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हम आपको पहले तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन आप हल कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन में डालते हैं तो फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि कुछ वो चीज़ें लेता नहीं है, उसमें गलतियां होती है। फॉर्मेट में आप देख लेना, जो ऑनलाइन फॉर्मेट डालते हैं उसमें गलतियां हर किसी की होती हैं। लेकिन हम बाद में क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे ये पहला टेस्ट दिया, उसके बाद हम प्रत्येक जो विषय के टीचर है वो पीपीटी बनाकर पीपीटी के माध्यम से आपको सॉल्यूशन कराएंगे। सारे क्वेश्चन पीपीटी के माध्यम से सॉल्यूशन कराएंगे, वो आपको ऐप पे मिलेंगे, वो आपको अलग से यूट्यूब पर नहीं दिए जाएंगे। जो पीपीटी बना के आपको हल कराएंगे पूरा टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 75 क्वेश्चन रखेंगे।
प्रत्येक टेस्ट में 75 क्वेश्चन रखेंगे। तो वो 75 क्वेश्चन आपको जिस सब्जेक्ट के जो टीचर हैं वो आपको हल करवा देंगे पीपीटी, और वो पीपीटी फिर आपको हल करवाई हुई पीपीटी वैसे की वैसी आपको ऐप पर डाल देंगे। तो वो चीज़ लिखी हुई भी आपको मिल जाएगी, और जब आप वीडियो सुनोगे तो आपको सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करेंगे। तो 75 का मतलब 4 गुना कर लो, इतने क्वेश्चन आपके एक साथ हल हो जाएंगे। उसका सार आसपास के क्वेश्चन है हम वीडियो सॉल्यूशन में कवर करने वाले हैं। तो अब दोस्तों बार बार मत पूछना, सभी लोग सभी साथी से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पूरा वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, मैंने सीमित मैटर बता दिया है, ये पढ़ लेना, मेरी गारंटी है 50+ क्वेश्चन हल करोगे। अगर सोशल मीडिया आपने छोड़ दिया और इधर उधर नहीं भागे, जितना ज़्यादा रायता फैलाओगे, जितना ज़्यादा मैटर कवर करोगे, एक ही शर्त होती है इसमें, पाठ्यक्रम से बाहर मत जाओ और पाठ्यक्रम का कोई टॉपिक छोड़ो मत। बस इतना मैटर, इस हिसाब से मैटर पढ़ो कि कम से कम आपका 3 और 4 बार रिवाइज हो जाए। आप बस टेंशन मत लो, आप इतना ही सोचो वीडियो आपको पूरा सिलेबस हम निःशुल्क करवा रहे हैं, उसके साथ ही एक इंग्लिश को छोड़ के, तो वो पढ़ लो। साथ साथ आपको ये टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे, तो आपका पूरा समाधान हो जाएगा, 50+ क्वेश्चन हल कर पाओगे। अब वो आप पे डिपेंड है, आप कितना इस चीज़ को ग्रहण कर पाते हो, कितना नहीं ग्रहण कर पाते हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।